दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आय के फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रीय आय के फार्मूले होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। बिल्कुल नया तरीका होगा ये फार्मूला सीखने के लिए। अगर ध्यानपूर्वक इसको देखते हैं तो आप कभी भी इस फार्मूले को भूल नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं। ये हम लोगों का 4 कंसेप्ट होता है: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। इन चारों को 2 मूल्यों पर निकाला जाता है। एक होता है एमपी, जिसको मार्केट प्राइस कहते हैं, बाजार मूल्य, और एक होता है एफसी, फैक्टर कास्ट, इसको साधन लागत या कारक लागत कहा जाता है। एक बार ये चारों मार्केट प्राइस पर होगा और एक बार ये चारों फैक्टर कास्ट पे होंगे। तो इस प्रकार से ये जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनडीपी एमपी और एनएनपी एमपी। उसी तरह से जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एफसी और एनएनपी एफसी। अगर इसका पूरा नाम पढ़ा जाए तो इस तरह से पढ़ेंगे: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर उसी तरह से जीडीपी एफसी है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ये राष्ट्रीय आय के 8 फार्मूले कहे जाते हैं। इन 8 में से अगर पूछा जाए कि वास्तव में नेशनल इनकम किसको कहा जाता है, वास्तव में राष्ट्रीय आय कहते किसको है, तो ये हमारा एनएनपीएफसी होता है। इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट कहते हैं, या हिंदी में उसको कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये हमारा वास्तव में नेशनल इनकम होता है। अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 ऑप्शन अगर इसी में से दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से नेशनल इनकम कौन सा है, तो एनएनपीएफसी हमारा नेशनल इनकम होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके अगर पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन चेंज रहते हैं, एनएनपीएफसी ऑप्शन में नहीं रहता है, तो इसमें किसमें क्या जोड़ दें और किसमें क्या घटा दें कि वह एनएनपीएफसी के इक्वल हो जाए। अगर इसमें से कोई भी फार्मूला एनएनपीएफसी के इक्वल हो जाता है तो वह हमारा राष्ट्रीय आय हो जाएगा, क्योंकि एनएनपीएफसी हमारा जो है वो नेशनल इनकम है, और अगर इसी के इक्वल इसमें से कोई भी फार्मूला हो जाता है तो वो भी नेशनल इनकम हो जाएगा। इसको समझने के लिए 2-3 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है। पहला जो होता है ये ग्रॉस, जी, जी यानी ग्रॉस। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन यानी ह्रास। तो ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन निकल जाएगा तो ये हमारा हो जाता है नेट। नेट यानी शुद्ध। और डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, घरेलू। घरेलू में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, साधन आय, इसको जोड़ दिया जाए। इसको एनएफआईए भी कहते हैं, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड। जब इसको डोमेस्टिक में जोड़ दिया जाता है तो डोमेस्टिक हमारा नेशनल हो जाता है, राष्ट्रीय हो जाता है।
अगला है एफसी। फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट निकालने के लिए अगर मार्केट प्राइस है एमपी है, एमपी में से अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए और सब्सिडी इसमें जोड़ दिया जाए, तो अगर एमपी में से मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर निकाल देंगे और सब्सिडी जोड़ देते हैं तो एमपी जो होता है वो एफसी हो जाता है, फैक्टर कास्ट होता है। या इसके लिए इन दोनों के डिफरेंस को नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, यानी एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी लिख सकते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध को निवल भी बोला जाता है, इसको निवल अप्रत्यक्ष कर भी लिख सकते हैं। जब मार्केट प्राइस में से एमपी में से जब इसको हम लोग निकाल लेते हैं तो ये हमारा एफसी बन जाता है। अब थोड़ा सा फिर से देखेंगे इसको। जी का मतलब ग्रॉस, शकल। शकल में से डेप्रिसिएशन घटाते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब घिसावट होता है। कोई भी वस्तु जैसे खरीदी जाती है जो दीर्घकाल तक चलती है, कोई मशीनरी आप खरीदते हैं, मान लेते हैं कि वो 1 लाख रुपए के आपने खरीदा है और वो 20 साल तक काम करती है। अगर 1 साल वह काम करती है तो 1 साल के अंदर कुछ घिसावट होगा, उसमें से कुछ डेप्रिसिएशन होगा। इस तरह के घिसावट को जब निकाल दिया जाता है तो जो बचता है वो नेट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे 1 लाख की मशीन खरीदे हैं आप और 1 साल काम करती है, 20 साल तक के लिए वो है, तो 5,000 रुपये के बराबर उसमें क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, घिसावट हो जाता है। तो जो बचेगा उसका वो नेट हो जाता है। फिर डी का मतलब डोमेस्टिक, घरेलू। घरेलू में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, यानी NFIA कहा जाता है, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड कहा जाता है। कुछ भारतीय विदेशों में काम करते हैं और कुछ विदेशी भारत में काम करते हैं। यहाँ का पैसा वहाँ जाता है, वहाँ का पैसा यहाँ आता है। 1 साल के जो डिफरेंस होता है, 1 साल का जो अंतर होता है, उसी को इसमें जोड़ दिया जाता है, जो उसी को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहा जाता है। और जब डोमेस्टिक में इसको जोड़ देंगे तो वो बन जाता है नेशनल, राष्ट्रीय बन जाता है। उसके बाद है एफसी, फैक्टर कास्ट। मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं। टैक्स 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो अप्रत्यक्ष कर को घटाना है। और सब्सिडी, सब्सिडी यानी सहायकी कहा जाता है। जैसे सरकार किसी वस्तु को ऊंची कीमत पर खरीद करके और उसे कम कीमत पर अपने यहाँ लोगों को उपलब्ध कराती है, तो बीच का जो पैसा होता है वह सब्सिडी कहलाती है। जिस तरह से आप PDF प्रणाली पर गेहूं चावल का देखते हैं कि गेहूं चावल सरकार ऊंची कीमतों पर खरीदती है और उसको कम कीमत पर यहाँ अपने लोगों को उपलब्ध कराती है। तो जो बीच का पैसा होता है, गैपिंग होती है, वह सब्सिडी कहलाती है, वह सहायकी कहलाती है। और अप्रत्यक्ष कर घटाने और सब्सिडी जोड़ने का जो डिफरेंस होता है उसको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, उसको NIT बोलते हैं। इसको जब हम निकाल देंगे तो यही हमारा फैक्टर कास्ट बन जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, वास्तव में हमारा जो नेशनल इनकम है वह NNP-FC है, NNP-FC। अब GDP MP को इसके इक्वल करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको यही ध्यान रखना कि किसमें क्या जोड़ दें, किसमें क्या घटा दें कि वह NNP-FC के इक्वल हो जाए। अगर
ये इसके बराबर हो जाता है, तो जब इसको नेशनल इनकम बोल रहे हैं तो उसको भी क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम ही बोलेंगे। अब देखिए इस एन का मतलब नेट होता है, इसका नेशनल होता है, ये प्रोडक्ट है, ये फैक्टर कास्ट है, इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस। अब देखिए इस एन का मतलब नेट है और इसका मतलब ग्रॉस है, तो ग्रॉस में से क्या निकाल दें कि नेट हो जाएगा, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन जब निकाल देते हैं तो वो नेट हो जाता है, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो ये जो ग्रॉस है वो इसके इक्वल हो गया, नेट हो गया। यहाँ नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में क्या जोड़ देते हैं कि वह नेशनल हो जाता है, तो डोमेस्टिक में NFIA जोड़ देते हैं, तो प्लस NFIA कर देंगे। PP दोनों तरफ कॉमन है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, जब दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा तो कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ MP है और यहाँ FC है, तो MP में से क्या निकाल देते हैं तो FC हो जाता है, तो MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी माइनस NIT कर देंगे। अब देखिए, अब ये पूरा फार्मूला जो है हमारा, ये NNP FC के इक्वल हो गया। अगर आपके ऑप्शन में इसकी जगह अगर इतना लिखा रहता है कि GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया। इसी तरह से सभी फार्मूले इसके बराबर हो जाएंगे। अगला जो इसे है NNP FC इज इक्वल टू GNP MP। अगर इसको इक्वल करना होगा तो G में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, ह्रास घटा दिए तो नेट हो जाएगा। यहाँ नेशनल है, यहाँ भी नेशनल है, तो नेशनल नेशनल दोनों तरफ कॉमन है, तो कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। PP कॉमन है, यहाँ MP है, यहाँ FC है, तो MP में से माइनस NIT कर देंगे, तब ये भी इसके बराबर हो गया। अब देखते हैं NDP MP में अगर इसको इसके बराबर करना है तो इस N का मतलब नेट और इस N का भी मतलब नेट, तो नेट नेट कॉमन हो गया, तो कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस N का मतलब नेशनल और यहाँ डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में NFIA जोड़ देंगे तो ये डोमेस्टिक नेशनल हो जाता है। फिर PP दोनों तरफ कॉमन है, कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ FC है, यहाँ MP है, तो MP में से माइनस NIT घटा देंगे तो ये FC हो जाएगा। तो ये भी हमारा फार्मूला राष्ट्रीय आय बन गया। उसी तरह से NNP MP है, तो देखिए इसमें ये 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ FC है, यहाँ MP है, तो MP में से NIT घटा देंगे तो ये हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। उसी तरह से NNP FC ये राष्ट्रीय आय हमारा, GDP FC को इसके बराबर करना है, तो इस N का मतलब नेट है, इसका ग्रॉस है, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो ये नेट बन जाएगा। यहाँ नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में NFIA जोड़ देंगे तो नेशनल बन जाएगा। PP दोनों तरफ कॉमन है, FC दोनों तरफ कॉमन है, तो ये हमारा फार्मूला नेशनल इनकम हो गया। फिर GNP FC को अगर देखा जाए तो यहाँ G है और यहाँ N है, इस N का मतलब नेट, इसका ग्रॉस, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो नेट हो जाएगा, और इधर NPFC और NPFC कॉमन है, तो ये हमारा जो फार्मूला है वो राष्ट्रीय आय बन गया। यहाँ NDP FC है, तो NDP FC में NFIA जोड़ देंगे, यानी D की जगह D में प्लस कर देंगे NFIA, तो ये हमारा नेशनल हो जाता है, बाकी ये सब कॉमन है, ये हमारा राष्ट्रीय आय हो गया। ये राष्ट्रीय आय के 8 फार्मूले कहे जाते हैं, इसमें से ये सभी नेशनल इनकम बन गए। कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से नेशनल इनकम
किसे कहा जाता है, राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है। थैंक यू। आगे अगला एपिसोड लेकर आएंगे दूसरे पॉइंट को लेकर के।